की ओर में कैसे आया। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है, 1,500 बच्चे 19 प्रांतों के वहां पढ़ते हैं। 200 एकड़ हमारी गुरुकुल की जमीन है। मैं उस पे यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सब कुछ डलवाता था, वही खेती करता था। एक बार धान हमने लगाया और खेती कर्मचारी जो था वो उसमें स्प्रे कर रहा था। स्प्रे करते करते वो उसके दिमाग में, मगज में दवाई चढ़ गई, वो बेहोश होकर खेत में गिर गया। दूसरा मजदूर साथी दौड़ा मेरे पास आया कि जी वो बेहोश होकर गिर गया। हम उसको उठा के लाए, अस्पताल में भर्ती कराया। 3 दिन में उसकी जान तो हमने बचा ली। लेकिन मैं अखबारों में पढ़ता था, भारत देश में हजारों किसान दवाई छिड़कते हुए गंध मात्र से मर जाते हैं। तो इस घटना ने मेरे को विचलित कर दिया और मैंने विचार किया, इस खेती कर्मचारी ने, इस बेचारे ने न तो दवाई पी थी ना उसने दवाई खाई थी। स्प्रे करते गंध मात्र में जो बेहोश हो गया। मेरे पास माता पिता ने 1,500 बच्चे सौंपे हुए और मैं उनको वो भोजन देता हूं, मैं उनको वो दूध देता हूं, मैं उनको साग भाजी अन्न देता हूं जिसमें सीधा ही जहर का स्प्रे करता हूं। तो मैंने उस दिन संकल्प लिया कि मैं अब इस जहर वाली खेती को नहीं करूंगा। वहां से मेरे में एक परिवर्तन आया और उसका फिर मैंने तरीका क्या ढूंढा। डॉक्टर हरिओम जी यहां पर बैठे हुए हैं, इसी यूनिवर्सिटी के सीनियर वो साइंटिस्ट रहे। उन दोनों ये कुरुक्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया थे। मैंने इनसे सलाह ली, डॉक्टर साहब मैं रासायनिक खेती को छोड़ना चाहते हैं, उसका विकल्प क्या है। इन्होंने कहा इसका विकल्प जैविक खेती है। ध्यान से सुनना इस बात को। जैविक खेती क्या है मेरे को नहीं पता था। इन्होंने कहा हम ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। हमारे कर्मचारियों ने और मैंने खुद भी वो ट्रेनिंग ली। उसमें पक्के गड्ढे बनाए गए, गोबर की खाद डाली जाती है। जो केचुआ प्रयोग होता भारत का नहीं, वो विदेश से आयात किया जाता है। जैविक खेती में जो केचुआ प्रयोग होता है वो टेम्परेचर बढ़ता तो भी मर जाता है और डाउन होता तो भी मर जाता है। वो केचुआ मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है और उसको पेट से निकालता है। 1.5-2 महीने में उस गड्ढे को खा पी करके वो केचुए उसको छलनी से छानते, केचुए ऊपर आ जाते, खाद नीचे आ जाती। बड़ी मेहनत का काम था। मैंने 5 किले में पहले जैविक खेती शुरू की। वो खाद डाला, वो तरीका अपनाया। साल के अंत में सब कीट पतंग खा गए, कुछ नहीं मिला मेरे को उसमें। अगले साल फिर मैंने वही जैविक खेती की, लगभग 50% मिला। तीसरे साल फिर वही मैंने खेती की, लगभग 80% मिला। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, भाई तेरे पास तो गुरुकुल में 200 एकड़ जमीन है। जिस किसान के पास है ही 2-4-5 किले जमीन, वो इस जैविक खेती को करेगा तो उसके तो बच्चे भूखे मरेंगे। मैंने डॉक्टर साहब पे फिर जाके कहा, डॉक्टर साहब इस जैविक खेती को 3 साल करते हो गए, इसमें तो कुछ मिला नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई यही है जैविक खेती। और इसके साथ इन्होंने मेरे को 2 ऐसी पुस्तक दी जो इसी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की लिखी थी, जिसमें हम बैठे हैं हिसार में, और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की। वो